Okay, so here we are going to discuss the connections of the basal ganglia कि basal ganglia किस तरह से उसके एफरेंट और इफरेंट कनेक्शंस होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमें ज़्यादा नहीं देखना है, एक तो कनेक्शंस के नेम देखने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, एंड देन वी हैव टू सी कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हर जो भी पाथवे है और उसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर किस टाइप का, एक्साइटेटरी है, ये इनहिबिटरी है, बस इतनी सी हमें बात देखनी है। सो वी आर गोइंग टू सी द कनेक्शंस ऑफ द बेसल गैंग्लिया. So in the previous video I have already told you कि putamen part of lentiform nucleus, internal capsule and caudate nucleus, ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारा एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम. लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का प्यूटामेन पार्ट होता है इसमें स्पेसिफिकली इंक्लूडेड. हम कह सकते हैं कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेकिन में एक्चुअली जो प्यूटामेन पार्ट है वो कॉर्पस स्ट्राइटम का पार्ट होता है, जबकि ग्लोबस पैलाइडस जो है वो कॉर्पस स्ट्राइटम का पार्ट नहीं होता, वो एक डिफरेंट होता है. तो हम इसी तरह देखेंगे ये ग्लोबस पैलाइडस है अगर, क्योंकि वो डिफरेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं होता पैलाइडस. ठीक है, तो हम इसके जो एफरेंट और इफरेंट पाथवेज डिफरेंटली देखेंगे और कॉर्पस स्ट्राइटम के हम डिफरेंटली देखेंगे. सो सबसे पहले हम कॉर्पस स्ट्राइटम के पाथवेज को देखते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट. सो कॉर्पस स्ट्राइटम यहाँ पे मैंने चारों जो कॉर्पस स्ट्राइटम के एफरेंट एंड इफरेंट पाथवेज हैं उनको लिख दिया है. अब हम देखते हैं कहाँ से ये लेकर आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन और कहाँ पे डिलीवर कर रहा है, एंड इसमें कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं, एंड अबाउट व्हाट, और जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी कौन सी टाइप के हैं, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी. ये स्टार्ट करने से पहले दैट इज़ एक बात है जो आपके दिमाग में ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें जैसे कोई भी कॉर्टिकोस्ट्राइड, एक जगह स्टार्टिंग होती है और एक जगह एंडिंग होती है. ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग. सो जहाँ से आ रहा है और जहाँ पर जा रहा है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होगा. अब जब भी हम कोई नेम लिखते हैं किसी पाथवे का तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग इज़ जहाँ से वो आ रही है उसका, जैसे कि ये कॉर्टिकोस्ट्राइट है, ये नाम है पाथवे का. सो कॉर्टिकोस्ट्राइट यानी स्टार्ट ये हो रही है कॉर्टेक्स से एंड इट इज़ कमिंग टू द स्ट्राइटम, कॉर्पस स्ट्राइटम. ठीक है, कॉर्पस स्ट्राइटम. एफरेंट पाथवे डिस्कस कर रहे हैं कॉर्पस स्ट्राइटम के, तो यानी सब कुछ अलग अलग जगहों से आएंगे कॉर्पस स्ट्राइटम में ही. तो तमाम जो ये पाथवेज हैं उन सब के एंड में स्ट्राइट, ये जो नेम्स हैं पाथवे के, इन सब के एंड में स्ट्राइट आ रहा है, यानी दीज आर कमिंग टू द स्ट्राइट, कॉर्पस स्ट्राइटम. सो पहला है कॉर्टिकोस्ट्राइट. अब हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जैसे कि ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये थैलेमस है, दैन दिस इज़ मिड ब्रेन और ये फिर ब्रेन स्टेम है. तो सब जगह से जो है ना यहाँ पे मैसेज आ रहा होता है, इंफॉर्मेशन आ रही होती है. कॉर्पस स्ट्राइटम में कॉर्टेक्स से इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, थैलेमस से आ रही होती है, मिड ब्रेन से आ रही होती है एंड ब्रेन स्टेम से आ रही होती है, और उसी के नाम पे हमने ये चारों पाथवेज लिखी हैं. कॉर्टिकोस्ट्राइड यानी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू कॉर्पस स्ट्राइटम इन्फॉर्मेशन आ रही है. इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज़ ग्लूटामेट एंड इट इज़ एक्साइटेटरी. दिस इज़ द ओनली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, बाकी सब इनहिबिटरी होंगे. ठीक है, फिर थैलेमोस्ट्राइट यानी थैलेमस से आ रहा है टू कॉर्पस स्ट्राइटम. इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है, दैट इसका जो है न्यूरोट्रांसमीटर मेंशन नहीं हुआ, नॉट मेंशन, नॉट नोन. ठीक है, अननोन, क्लियर नहीं है कुछ अभी इसका. फिर नाइग्रो इज़ फ्रॉम सबस्टेंशिया नाइग्रा. ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, फ्रॉम सबस्टेंशिया नाइग्रा टू कॉर्पस स्ट्राइटम. इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसमें होता है, अच्छा ये सबस्टेंशिया नाइग्रा कहाँ पे होता है, मिड ब्रेन में. ठीक है, तो मिड ब्रेन से आ रहा है. ठीक है, ये जो मैंने बात की थी कि थैलेमस
कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन और फिर ब्रेन स्टेम से। तो मिड ब्रेन वाला नाइग्रोस्ट्राइड, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज डोपामीन, एंड डोपामीन इट्स एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। फिर ब्रेन स्टेम स्ट्राइड यानी ब्रेन स्टेम से एफरेंट यानी आ रहा है मैसेज, ठीक है। और अभी हम कॉर्पस स्ट्राइटम की बात करें यानी कॉर्पस स्ट्राइटम में आ रहा है। अब ब्रेन स्टेम से जो कॉर्पस स्ट्राइटम में आ रहा है दैट इज ब्रेन स्टेम स्ट्राइड, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन एंड दिस इज ऑल्सो इनहिबिटरी, ठीक है। इसमें बस इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब फिर जब हम बात करेंगे ईफ्रेंट की, ईफ्रेंट यानी फ्रॉम जो कॉर्पस स्ट्राइटम है यहाँ से मैसेज जा रहा है टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? कॉर्पस स्ट्राइटम से जा रहा है तो हमेशा ये जो पाथवेज इनके नेम में स्ट्राइटो पहले आएगा। स्ट्राइटो यानी फ्रॉम कॉर्पस स्ट्राइटम टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जो कि अब हम देखते हैं। पहला है हमारे पास स्ट्राइटो पेलाइडल। पेलाइडल मतलब ग्लोबस पेलाइडिस, यानी कॉर्पस स्ट्राइटम से ग्लोबस पेलाइडिस को मैसेज जा रहा होता है। इसमें हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज गाबा एंड इट्स ऑल्सो एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। And the second is striatonigral. Striato means from corpus striatum, nigral means to substantia nigra, and substantia nigra, ठीक है। और इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज ऑल्सो गाबा। एफरेंट में दोनों गाबा हैं। एफरेंट में पहले ग्लूटामेट है, फिर अननोन है, फिर डोपामीन और सेरोटोनिन। इसमें भी गाबा है एंड इट्स ऑल्सो अगेन इनहिबिटरी। सो ये थे कनेक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया के कनेक्शन में हमने पाथवे देख लिए कॉर्पस स्ट्राइटम के। अब हम ग्लोबस पेलाइडिस का पाथवे सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। सो अब हम ग्लोबस पेलाइडिस के एफरेंट और इफरेंट पाथवेज देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास कॉर्पस स्ट्राइटम में एक इफरेंट था स्ट्राइटोपेलाइडल, जो कि कॉर्पस स्ट्राइटम से ग्लोबस पेलाइडिस की तरफ आ रहा होता था, तो उसी को हमने इसका एफरेंट बना दिया, ठीक है। एफरेंट यानी कॉर्पस स्ट्राइटम से आ रहा है और आ कहाँ पे रहा है? ग्लोबस पेलाइडिस में, ठीक है। पेलाइडल यानी ग्लोबस पेलाइडिस, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब इसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? दैट इज अगेन गाबा, वहीं वो वाला है, उठा के मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया, एंड इट्स एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। And now about the efferent. efferent पाथवे में इसके पेलाइडोफ्यूगल है। पेलाइडो यानी फ्रॉम ग्लोबस पेलाइडिस। efferent का मतलब यही है कि ग्लोबस पेलाइडिस से जा रहा है, तो फ्रॉम ग्लोबस पेलाइडिस टू फ्यूगल। फ्यूगल का मतलब ये कोई एक जगह नहीं है, इसके चार जो है पोर्शंस हैं, मतलब चार इसमें जगह, अलग अलग जगह इंक्लूडेड हैं। मतलब ग्लोबस पेलाइडिस से एक तो एंसा लेंटिकुलरिस, दूसरा फेसिकुलस लेंटिकुलरिस, देन पेलाइडो टेगमेंटल एंड पेलाइडो सबथैलेमस, यहाँ पे जा रहे होते हैं। अब एंसा लेंटिकुलरिस क्या है? यहाँ इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि ग्लोबस पेलाइडिस से मैसेज जा रहा होता है टू थैलेमस, एंड फेसिकुलस लेंटिकुलरिस इसका है कि ग्लोबस पेलाइडिस से है मैसेज है वो जा रहा होता है थैलेमस से होते हुए सब थैलेमस। सो ग्लोबस पेलाइडिस से थ्रू थैलेमस टू सब थैलेमस, थ्रू थैलेमस टू सब थैलेमस, थैलेमस से होता हुआ सब थैलेमस में जाएगा। देन पेलाइडो टेगमेंटल, पेलाइडो मतलब फ्रॉम ग्लोबस पेलाइडिस टू टेगमेंटल यानी टेगमेंटम जो कि मिड ब्रेन का पार्ट है, सो टू जाएगा टेगमेंटम टर्म ऑफ मिड ब्रेन, एंड पेलाइडो सबथैलेमस यानी ग्लोबस पेलाइडिस से जाएगा सबथैलेमस में टू सबथैलेमस।
ठीक है, तो ये पेलाइडोफ्यूगल हो गया इफरेंट पाथवे में और ग्लोबस पेलाइडस के, और इसके एफरेंट में हो गया स्ट्राइटोपेलाइडल। इसमें सिर्फ गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि इनहिबिटरी है, और बाकी हमने कॉर्पस स्ट्राइटम के देख लिया। अच्छा, ग्लोबस पेलाइडस तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है, ये फिर बता देती हूँ एक बार कि जो हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है उसमें उसके हमने 2 पार्ट कर दिए थे। उसके 2 पार्ट हमने नहीं कर दिए थे, होते हैं एनाटॉमिकली। एक होता है ग्लोबस पेलाइडस, ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा इसकी डिटेल, और एक होता है ग्लोबस पेलाइडस, और एक होता है प्यूटमेन इंटरनल कैप्सूल और कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर बना देते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम, और ग्लोबस पेलाइडस को हमने अलग से डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच। और अब आपको बहुत इजीली इसके पाथवे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।